हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने वीडियो बनाने के बावजूद भी, ये हमारे जो यूएफबीयू के नेता हैं, इनकी जबान ऐसे दबी पड़ी हुई है कि ये कुछ भी नहीं बता पा रहे। खैर, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नवंबर का महीना चला हुआ है और इस नवंबर के महीने में क्या पेंशनर हो और या फैमिली पेंशनर हो, उनका जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों में सबमिट करना होता है। तो यहाँ एक अच्छा खासा जो है एक कार्टून बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी हैं यहाँ पे और यहाँ निर्मला सीतारमन जी भी हैं। यहाँ कोई समाचार वगैरह है, रेस्पेक्टेड पेंशनर्स सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू बैंक इन दिस मंथ। तो बहुत ज़रूरी है आप सभी अपना पहले लाइफ सर्टिफिकेट दें, क्यों इस गहमा गहमी में ये जो वायलेंट मूड जो बने हुए हैं आजकल, इस चक्कर में कहीं अपना लाइफ सर्टिफिकेट ही नहीं भूल जाए। आज मैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने बैंक में जा रहा हूँ, तो बहुत ज़रूरी है। मैं चलो अपने चैनल से बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो घटना है, वो इवेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ और आगे अब मैं बढ़ता हूँ। मैंने एक संपादकीय देखा और ये कहीं रतलाम से है। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये था, जब फैसले कोर्ट ही करेगी तो सरकार चुनने का औचित्य क्या है। वास्तव में ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इसका यदि अवलोकन किया जाए, डीपली इसका एनालिसिस किया जाए, इंटरप्रिटेशन किया जाए, तो बात तो सीधी सीधी है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल वोट के माध्यम से अपनी सरकार चुन रहा है। भैया तो हमारा काम करो। अब चाहे वो पेंशनर हो, नॉन पेंशनर हो, किसान हो या विद्यार्थी वर्ग हो, कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो, हर कोई व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और वो अपनी सरकार चुन रहा है। वो आशा करता है कि भाई हमारी समस्याओं के सुलझाएंगे। बैंकर भी वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि अच्छे लोग आएं और हमारी समस्याओं को सुलझाएं। लेकिन जहां तक बैंक पेंशन अपडेशन का मैटर है, इसको प्रधानमंत्री जी को पता है, वित्त मंत्री जी को पता है, इनके नीचे बैठे हुए डीएफएस को पता है, आईबीए को पता है, और सो कॉल्ड ये टूल किट गैंग जो है हमारा यूएफबीयू वाला, इनको भी पता है कि पेंशन अपडेशन पड़ा हुआ है। और कोर्ट में आज से नहीं, ये कम से कम 16-17 साल ज्यादा हो गए, उससे पहले से पड़ा हुआ है। और उन कोर्टों में पड़ा हुआ है जहां लॉ पढ़ाया जाता है, वहीं जस्टिस डिलेड इट जस्टिस डिनाइड। ये देरी से जस्टिस आता है तो समझ लीजिए आपको न्याय मिला ही नहीं। और कोर्टों में केस पड़े हुए हैं। पता नहीं कितने हमारे बैंक पेंशन दुनिया छोड़ के चले गए इसी आशा में कि हमारा बैंक पेंशन अपडेशन होगा, और अभी भी उस केस की तारीख नहीं पड़ रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। वैसे तो बड़े बड़े प्रवचनों में, भाषणों में हमारे सीजीआई साहब, दूसरे साहब जस्टिस पर लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, लेकिन उनको स्वयं ये पता नहीं है कि जो सोशल वेलफेयर के काम है, जो पेंशन अपडेशन का बुजुर्गों का काम है, पेंशन का काम है, उस पर अपना एक निर्णय दे सके और एक तारीख दे सकें। इवन तारीख भी नहीं है। अब समझ में नहीं आता कि जब फैसले कोर्ट की करेगी तो सरकार चुनने का औचित्य क्या है। तो जिम्मेदारी तो दोनों की है। कोर्ट में चाहे केस पड़ा हुआ है, लेकिन यह फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है, डीएफएस की भी जिम्मेदारी है, चीफ लेबर कमिश्नर की भी जिम्मेदारी है कि इस पेंशन अपडेशन को, केस को रेगुलेशन के अनुसार सुलझाया जाए। लेकिन ये अपने आंख, कान, नाक सब बंद करके पड़े हुए हैं। और ये जो टूल किट गैंग है जिसे हम यूएफबीयू कहते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये केवल और केवल मैटर्स को उलझाता है और आराम से पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका रेगुलर कमाई हो रही है
सर्विंग कर्मचारियों से 200 रुपये महीने। उनके लिए कोई चिल्लाओ, कोई मरो, कुछ भी हो, कोई लेन देन नहीं है। और एक व्यक्ति, उसने ऐसा अंगद वाला पैर जमाया है जिसे हम बैंकनाचलम कहते हैं। कुछ नहीं करना है इस व्यक्ति को, बस अपने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं और अपने 200 रुपये महीने सर्विंग कर्मचारियों से लेने हैं और पंगे अड़ाने सारे आईबीआई के साथ मिलकर के, आईबीए के साथ मिलकर के। रियलिटी में एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति है, हास्यास्पद स्थिति है कि बैंक पेंशन अपडेशन, जिसके सारे न्यूज़पेपर में, सारे चैनलों में रोज डेली कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन इनके कान तक जूं तक नहीं रेंगती है। समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं रेंगती है। और हमारे रिटायर्ड पेंशन के एसोसिएशन भी, क्योंकि ये माहिर लोग हैं, ये ऑलरेडी नेता रहे हुए हैं और यहां आकर के फिर इन्होंने ये संगठन बना लिए। इनको पता है कि जो दुखी आदमी है वो दुखी होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कंट्रीब्यूशन आता रहेगा किस नाम से, एक हमारा संगठन है। कुछ दिन के बाद एक मीटिंग यहां करेंगे, एक वहां करेंगे, एक इधर करेंगे, एक उधर करेंगे, सारे के सारों का यही हाल है, एक नहीं हुआ जाता। और सबसे बड़ा बिखराव केवल और केवल बैंक पेंशनर्स में है। पता नहीं इनके कितने संगठन बने हुए हैं, हर बैंक के संगठन बने हुए हैं और इन बैंकों के अलावा और संगठन बने हुए हैं, पता नहीं कितने संगठन बने हुए हैं और सबके पास पैसा आता है, लेकिन ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ये बात नहीं कर सकते। अभी तक तो उनको यही पता नहीं था कि वास्तव में हमारा कोई रेगुलेशन नाम की कोई चीज भी है। और कोर्टों में भी डिस्कशन हुआ है रेगुलेशन का, ऐसा नहीं है नहीं हुआ हो, लेकिन हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं पता नहीं क्या क्या कहते हैं, नई नई कहानी लाके आते हैं, फंड बेस्ड पेंशन है और पता नहीं कौन कौन सी बेस्ड पेंशन है, क्या क्या लेकर के आते, भगवान जाने इनको किसने नेता बना दिया। यदि यही लोग सजग होते, सचेत होते, वेल इन्फॉर्म्ड होते अपने रेगुलेशन के बारे में और पेंशनर को सही तरह से बताते, तो शायद हो सकता है इनका कहीं कल्याण हो जाता है। लेकिन इनको तो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आती हैं, हेड ऑफिस से, और हेड ऑफिस है यहां पर श्री वेंकटाचलम, क्योंकि उसने एक ऐसा जाल बना हुआ है कि अपना ही जाल ला करके रिटायर्ड पेंशनर्स में बुन दिया है। ऊपर खुद सर्विंग में बैठा हुआ है रिटायर्ड होकर के और नीचे और जाल बना हुआ है। तो ये जो फैसले कोर्ट का, और ये हमारे पेंशन अपडेशन के बारे में नहीं बोला है, जब कोर्ट ही फैसले करेगी तो सरकार चुनने का क्या औचित्य है, ये आम जनता की समस्याओं के संबंध में बोला हुआ वाक्य है। और पता नहीं आम जनता की जो समस्याएं कितनी ही कोर्टों में पड़ी हुई हैं। हम कहते हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, सारे आम फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कोर्ट कर रहा है कि भाई पेंशन अपडेशन फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता। क्या ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, ये 21 का उल्लंघन नहीं है? कोई जरूरी थोड़ी है आर्टिकल 14-21 में लोग जाएंगे। पेंशन अपडेशन अपने आप में आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है, जो आज तक सुप्रीम कोर्ट इसको सुलझा नहीं पा रहा है, जबकि तुरंत सुलझना चाहिए। बहुत सी सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि पार्लियामेंट कोई लॉ ले भी आती है, कोई ऐसा कानून ले भी आती है, तो यहां पर एक टूल किट गैंग है उसे रोकने के लिए। तुरंत सुप्रीम कोर्ट भागता है और सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में उस पर सुनवाई करता है, और जो केस पहले पड़े हुए हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ये जिस भी संपादक ने लिखा, जब कोर्ट फैसले कोर्ट ही करेगी तो सरकार चुनने का क्या, क्योंकि पावरफुल तो एग्जीक्यूटिव ही है, और उनका विधानसभा हो या संसद हो, दो चीजों पर अधिकार है उसका। जुडिशरी तो अलग है, एग्जीक्यूटिव भी है और ये लेजिस्लेटिव भी है। जो इतनी बड़ी पावर आपको मिली हुई है भैया, तुम इसको खत्म क्यों नहीं करते? या तो बना ही कर दो, नहीं देना चाहते हम, बात खत्म हो जाती है। लेकिन इस प्रकार पेंशनर्स को परेशान तो मत करो। हम चाहेंगे शायद इस चीज का कोई अर्थ, जब फैसले कोर्ट ही करेगी सरकार चुनने का औचित्य क्या है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री पर कोई असर पड़े, डिफेंस में फाइनेंस डीएफएस पर कोई असर पड़े, आईबीए पर कोई असर पड़े। यूएफईओ से तो हमें कोई आशा है नहीं। ये तो एक ऐसा जमघट है,
इनको पता चल गया अंगद वाला पैर जमा करके बैठ के आराम से इनके पास पैसे आते हैं, मजे मारते हैं और ये कुछ नहीं करते, ये पेंशनर्स के लिए कुछ भी नहीं करते, जबकि इनका काम है करने का, बस इनको आराम से इधर उधर घूमना है और जाना है। अब मैं इसमें बारे में क्या और क्या ज्यादा कहूं, अंडरस्टूड है कि जब समस्याओं के संदर्भ में इस बात को देखा जाएगा, जब फैसले कोर्ट करेगी तो सरकार चुनने का फायदा, तो मेरे ख्याल में सारे जितने भी लोग हैं जो सोचते हैं, जिनका माइंड है, वो पता नहीं क्या क्या सोच जाएंगे। हम भी सोच रहे हैं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। अंत में कहना चाहूँगा, आप अब जाएं और अपना ये आपका लाइफ सर्टिफिकेट जा करके बैंकों में दें, जिससे आपकी पेंशन में कोई भी व्यवधान ना आए। मैं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।